और हुआ यह है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज बहुत मुतहर्रिक हैं। इजलासों की सदारत से लेकर तूफ़ानी दौरे और बड़े बड़े फैसले भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ वज़ीर आला मरियम नवाज के सरगर्म किरदार और गैर रिवायती तर्ज हुक्मरानी पे सबकी नज़रें हैं एंड पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड के वो डिलीवर करें। वहीं अब ये हुआ है कि उनकी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायरों से मुताल्लिक खबर ने एक तनाज़ा तो खड़ा किया है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है और आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम लेके जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला हाउस ने मरियम नवाज की ज़ेरे इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी आर्मर्ड गाड़ी के लिए 2 करोड़ और 73 लाख की ज़िमनी ग्रांट जो है वो मांग ली है। मतलब हम ये 2 करोड़ प्लस की बात कर रहे हैं। और ये मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली एज यू वुड एक्सपेक्ट तबसरों का एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा, जिस पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी खामोश ना रह सकें। और उनके मुताबिक सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है और इस गाड़ी का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता ही है, जबकि इस गाड़ी के टायर जो हैं वो 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो लिहाजा इनको, उनका कहने का मतलब है इनको चेंज होना था। अज़मा बुखारी की वजाहत अपनी जगह, लेकिन बज़ाहिर ये मामला जो है वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ी सी डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे जाके एक और ऑप्टिक्स की भी बात करेंगे, वो तो खैर थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जुड़ा एक और इशू भी इन दिनों खबरों की जीनत में है और ये आपको बता दें क्या है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने जाती उम्रा से सीएम ऑफिस हेलीकॉप्टर से आने जाने का फैसला कर लिया है। वो लग रहा है मुझे, बिल्कुल डेजा वू लग रहा है। आपको याद है ना? लेकिन डिफरेंस ये पता नहीं, हम तस्दीक करेंगे। आज़मा हमें ज्वाइन करेंगे, हम उससे पूछ लेंगे कि भाई एक तो ठीक है, ये अगर आपकी सोच है कि ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसका खर्चा कौन उठाएगा? अब ये भी बताया गया है कि भाई अड्डा प्लॉट से सिंगल रोड की तामीर के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना रहता है और वज़ीर आला साहिबा जो है इसका खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगी। इसकी हम तस्दीक करेंगे, इत्तलात हम तक ये पहुंच रही हैं। ये भी आपको याद दिला दें, हेली राइड का खर्चा। वेरी क्लियर ना हम किसकी बात कर रहे हैं। 2018 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया था और उस पर वो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के 55 रुपए फी किलोमीटर पड़ता है हेलीकॉप्टर। He did not take it back. अच्छा जी, आज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब। बहुत शुक्रिया आज़मा साहबा। आज़मा साहबा, वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर्स तब्दील करने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए की ग्रांट ली गई है। आपका कहना है कि भाई टायर तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते। लोगों की कुछ एप्रीहेंशंस हैं टायरों की कीमत से मुताल्लिक भी कि 2 करोड़ 73 लाख के 4 टायर या अगर 5 भी आने हैं, ये रूटीन का अमल हो भी अगर, तो आपको लगता है कि ये इस वक्त में ऑप्टिक्स अच्छे नहीं हैं, जो भी पैगाम जा रहा है इस खबर के जरिए आवाम को? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में हर नॉन इशू को इशू बनाना हमारी रूटीन है और ये एक सरकारी गाड़ी है। इसको ऊपर मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वो खबर है कि नहीं। 4 अक्टूबर 2022 को जो है वो लास्ट टाइम इसके टायर्स जो है परवेज इलाही साहब की हुकूमत के अंदर चेंज किए गए थे और उस वक्त बाय द वे वो 23.4 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्चा आया था। और ये आमद गाड़ी है, जैसे आपने खुद भी बताया। हम भी तो अपनी गाड़ियों को मेंटेनेंस करते हैं ना, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की। और एक ये मैं बता दूं आपको, वाहिद एक ये गाड़ी ही है जिसके ऊपर हमें कन्विंस करना पड़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कि एटलीस्ट इस गाड़ी को, बिकॉज इसकी सिक्योरिटी के मामलात की वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप ये गाड़ी ले। ना वो कोई तनख्वाह लेती हैं, ना उन्होंने कोई घर लिया है, ना वो कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रही हैं, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से एक ये गाड़ी उनको जो है बाकायदा हमें कन्विंस करके उनको कहना पड़ा कि ये गाड़ी वो ले। और ये उसकी रूटीन की मेंटेनेंस है। मुझे नहीं पता जब ये बुज़दार साहब के दौर में ये वहाँ उस वक्त वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं, परवेज इलाही साहब भी इस्तेमाल करते रहे हैं, अब चूंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर है तो वो इस्तेमाल करें। हम भी तो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं। हमारी जैसी भी गाड़ियां होती हैं अपनी अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस हम करते हैं, उसके टायर्स भी हम चेंज करते हैं। और ये मुझे इस जाहिर है उनके पास और कोई बात नहीं है मुखालिफिन के पास। वो नहीं कह सकते मरीम नवाज शरीफ काम नहीं कर रही, वो नहीं कह सकते मरीम नवाज शरीफ आदम बेजार है, वो निकलती नहीं है, ना किसी से मिलती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी के हालात पूछती है। तो चूंकि ये बात नहीं है
है तो कुछ ना कुछ वो वेले बैठे हैं आजकल बेचारे हमारे सियासी मुखालफिन, तो उनको कोई ना कोई खामखा का एक रीजन जो है वो करना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि ये बात बाय द वे ये ग्रांट मांगी गई है, ये अभी मिली नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं जो आपकी खबर में नहीं है कि बाकायदा ये एक इनके जब वो सफर कर रही थी उस दौरान ये टायर ब्रस्ट भी हुआ है, और उसके बाद ये जो है वो रिकमेंड किया गया कि बराए मेहरबानी इसके टायर जो है वो बदल लिए जाए। तस्दीक कर दें, जब ये सीएम बनने के बाद ट्रैवल कर रही थी तो टायर बर्स्ट हुआ था गाड़ी का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है, अच्छा किया कि आपने ये हमें सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दी क्योंकि जो भी बात उठेगी और खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप क्लैरिटी दें, आपने दे दी कि इसकी ज़रूरत पड़ गई थी तो ये होना ही है। मीडिया रिपोर्ट्स और भी हैं जिसके आपसे तस्दीक हम कराना चाहते हैं कि मरीम नवाज जो है वो प्रोटोकॉल की इतनी मुखालिफ हैं कि अब उन्होंने जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का फैसला कर दिया है। एक तो आप ये बता दें कि ये वाकई ऐसा ही फैसला हुआ है, और दूसरा ये कि उसका खर्चा वो खुद उठाएंगी। और ये सारी बातें हम आपसे अज़मा साहिबा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माजी में इमरान खान जब हेलीकॉप्टर का वो इस्तेमाल करते थे तो आपको याद ही है कि कितना तनकीद किया जाता था, क्या क्या अल्फाज, क्या क्या जुमले। तो अब जरा इसकी क्लैरिटी भी आप दे दें कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो, ये क्लैरिटी से पहले मैं आप दोनों को एक मशवरा मुफ्त दूंगी, और वो ये है कि सोशल मीडिया की हर खबर को सच ना मान लिया करें। इसीलिए तो आपको बुलाते हैं ताकि यहाँ पे तस्दीक हो जाए। साहिबा, इससे पहले हमने जिक्र भी नहीं किया, हम आपसे पूछेंगे। आई नो आई एम ग्रेटफुल, और यही जो है ये तरीका है कि आप मुझसे इस खबर की तस्दीक चाह रही हैं। देखिए, ये पार्टी वो पार्टी जिसका लीडर जो है वो जमीन पे कभी चला ही नहीं था, ना उसने कभी जो है वो सड़क पे सफर किया था, जो आता जाता भी जो है वो हेलीकॉप्टर पे था, जो आप बता भी चुके हैं। वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और एक फॉल्स खबर जो है वो कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली इसकी तरदीद करना चाहती हूँ। मरीम नवाज साहिबा को परसों ये कहा गया कि क्योंकि आप रूटीन से एक वक्त के ऊपर निकलती हैं, वो बाय द वे 1 घंटा लगता है उनको अपने ऑफिस पहुंचने पर अपने घर से, बिकॉज वो अपने घर पर ही क़याम पज़ीर हैं, उन्होंने कोई घर भी नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक दिन आप अपनी रूटीन को ब्रेक करें और आज आप बाय रोड ना जाएं, आप एक दिन जो है वो हेलीकॉप्टर पर चली जाएं ताकि एक वो जो इनके सिक्योरिटी SOPs हैं उसको फॉलो किया जा सके। तो एक दिन के लिए ये एक जो उनकी सिक्योरिटी की रीजंस हैं उस वजह से एक रूटीन को ब्रेक करने के लिए ये किया गया, और ये सिर्फ एक ही दिन के लिए था। शायद कभी कभार इसकी जरूरत अगर सिक्योरिटी के मामला पे पड़े, आपको पता है कि जो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो सामने आए हैं, बहुत सारी हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसके बारे में भी। सो ये कतई तौर पर कोई जहाज ले लिया है, उसका ये होगा उसका वो होगा, ऐसी कोई खबर ना है, ना वो इसको सपोर्ट करती हैं, ना वो हेलीकॉप्टरों पे फिरने के कायल हैं। और बाय द वे आज भी वो बाय रोड फिर से आई हुई थी और आज बाय रोड ही दफ्तर से जो है वो वापस तशरीफ लेके गई है। तो ये एक सिक्योरिटी SOP को फॉलो करने के लिए उनको एक दिन के लिए करना पड़ा। कतई तौर पर हम जहाज वाले लोग नहीं हैं, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो आम लोगों के बीच में रहना पसंद करती है, जमीन पे जो है अकड़ के नहीं चलती है, जमीन पे सिर झुका के चलती है, और हम इसी के ऊपर खुश हैं। अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया कि आपकी टॉप टियर लीडरशिप को सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर मैं सही समझाऊं तो दैट्स कंसर्निंग। सो उसकी अगर आप तफसील कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक और मामला जो ज़ाहिर है डिस्कस हो रहा है और आप से पूछेंगे हम कि एक टिकटॉकर मरीम इकराम साहिबा को पहले मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली की रुकनीत दी गई, फिर तनकीद हुई और हर तरफ से हुई, फिर पार्टी क़यादत ने उन्हें असम्बली रुकनीत से दस्तबरदार होने का हुक्म दे दिया। ये मामला आज़मा साहिबा यहाँ तक आया कैसे? मतलब ये सवाल लोगों को पता होगी, इन्फॉर्मेशन हम तक भी कुछ खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन मतलब कैसे किसी की टॉप टियर लीडरशिप के इल्म में आए बगैर ये पहुंच गई हैं? बिल्कुल आज़मा साहिबा, हम ये जानना चाहते हैं, ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है, इस पे तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन ये हुआ कैसे हुआ होगा कि उनका नाम कैसे आगे आया और क्या क्रेडेंशियल्स हैं, कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी में इतनी खवातीन हैं, इतनी काबिल, इतना पुराना उनका एक्सपीरियंस है कि उनके नाम डेफिनेटली पहले आने चाहिए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो हुमा, और ये देखो, पहले तो मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहती हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप को भी और अपने पार्टी के वर्कर्स को भी, कि हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं होता कि कोई गलत बात हो तो उसके बाद सारे उसकी तावीलें ढूंढने शुरू कर दें और कहें कि नहीं 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 बिल्कुल जो किया ठीक किया। जिस बात के ऊपर हमारी पार्टी वर्कर्स को एतराज हुआ, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को फिर पार्टी लीडरशिप ने सुना भी, और ये सिर्फ शायद नून लीग के अंदर ही होता है। और ये मुझे बहुत खुशी
खुशी हुई है देखकर कि पार्टी वर्कर्स का हक है कि वो जिस बात के ऊपर, और ये नहीं है कि आंखें बंद करके वो जो दूसरों को गुलामी के ताने देते थे, उनका ये आलम है कि जो भी वो गलत काम करे, वो जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म कराने के लिए जो है वो कैंपेन शुरू करे, तब भी उसकी जस्टिफिकेशन है, IMF को खत लिखे तब भी जस्टिफिकेशन है। तो ये मरियम इकराम साहिबा जो है ये 9 मई के बाद क्लैरिटी दी है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इरादा रखते हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं वो। आई एम सॉरी, मुझे झूठ पर कह दिया, जो गैर पार्लिमानी लफ्ज है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जिब्रान इलियास साहब वो उनके जो है दूर के रिश्तेदार तो नहीं है ना, जिब्रान इलियास साहब उनके पार्टी सोशल मीडिया हेड है, वो ट्वीट करके कह रहे हैं, आतिफ खान उनके सिटिंग MNA है, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पिटीशन साइन करें और ये भिजवाएं। तो वो तो उनको आदत है कि खुद वो शुरू भी करते हैं, फिर वो कहते हैं हमने किया कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक मरियम इकराम की बात है, देखिए वो 9 मई के बाद वो खातून जो है उन्होंने PTI छोड़ी, उनके इस नैरेटिव को जो है वो करके, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे PMLN के लिए जो है वो बात करती रही, वो काम करती रही। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी इतनी तेजी से इतनी तरक्की जो है वो बनती नहीं थी। मैं ये जरूर 9 मई के बाद तो कोई पार्टी ज्वाइन करे और फिर MNA तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली ये नामुनासिब, और ये नामुनासिब भी था, और ये जो है मैं समझती हूँ मेरा ख्याल है बिकॉज़ शी इज लाइव विद अस। मैं आ रही हूं? जी आ गई हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी नामुनासिब पे थे हम। तो ये बहुत सारी अनजस्टिफाइड था, बहुत सारी ऐसी खवातीन के लिए जो बहुत सारा काम कर रही हैं। सो ये मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पे उनकी अपीयरेंस देखकर हमारी पार्टी में से किसी ने उनको रिकमेंड कर दिया होगा, और जो ये एक्स्ट्रा जो ये भी बड़े हमें इंटरेस्टेड हैं, किसने रिकमेंड किया होगा? आप जरा तैब तक जाए ना, बताएं हमें। ये तो बता दे। मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों सुनना चाहते हो नहीं, आप मुझे पूछे कि ना अजमा साहिबा, बात वो होगी ना, हमने स्पेकुलेट नहीं करना, आप बता दें हमें। बिल्कुल पंजाब को हुआ बिल्कुल नहीं पता था, और मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को हमने बताया एक मीटिंग से पहले, हमने उनसे कहा कि बहुत सारा ये अपरोर हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा वाकई मैं तो समझ रही थी ये मजाक है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी नहीं मालूम था और हमें भी बिल्कुल मालूम नहीं था। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, अगर ये इसकी तस्दीक कर ली गई है, और इसी तरह अगर पार्टियां अपनी तस्दीक करना शुरू कर दें और जो वर्कर्स हैं उनकी आवाज को सुने, तो इसके ऊपर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चले ठीक है, ये भी बात क्लियरिटी इसमें भी आ गई। होपफुली अब इसमें मजीद गॉसिप नहीं होगी। अच्छा, एक और बात जो कि बिल्कुल आप हमारे होगी सोशल मीडिया पे, वो तो नहीं रुकेगी, आपको पता है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से इस प्लेटफॉर्म पे क्लैरिटी दे दी है, तो बाकी गॉसिप तो होती रहती है। अच्छा आजमा साहिबा, अब अगली बात ये बताइएगा कि महकमा दाखिला पंजाब ने अडयाला जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, इसके हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं, और कब तक रहेगी ये पाबंदी, और खास तौर पे इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें जो बताया जा रहा है वो एक थ्रेट लेवल है वहाँ, और ऑब्वियसली किसी का आना जाना नहीं है, तो किस किस्म का थ्रेट लेवल है उसको भी, क्योंकि ये बाकी कैदी भी बड़ी कंसर्निंग बात है। रमजान है, फिर ईद इज आल्सो अप्रोचिंग, सो यू नो पीपल वांट टू मीट देयर relatives or family, whoever they are. बिल्कुल बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है जी, और ये पाबंदी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कुछ चीजें तो शायद मालूमात आपसे शेयर ना कर सकूं बिकॉज वो सेंसिटिव नेचर की हैं। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूं कि कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कि रावलपिंडी से ही एक ऑपरेशन के जरिए कुछ TTP के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से अडयाला के नक्शे जो है वो भी बरामद हुए थे, और उसके बाद से वो लोग जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और मेरा ख्याल है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कुछ ऐसी मालूमात हुकाम बाला को मिली हैं कि जिसके ऊपर ये फैसला किया गया है कि बहुत सारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएं अडयाला जेल के हवाले से। इमरान खान साहब की स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन पूरे अडयाला के हवाले से, और ये थ्रेट है कि खुदा ना खासा कोई अनप्लेजेंट वाकया अल्लाह ना करे हो सकता है, जिससे तो कुछ जाहिर है वो इतने हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं। ये बताइएगा कि उन्हें कहीं शिफ्ट करने का भी इरादा है या कोई ऐसा प्लान ज़ेरे गौर है किसी और जेल? हमारे लिए सब हाई प्रोफाइल है अब्दुल्ला, जो भी वहाँ पर जो लोग हैं वो जाहिर है किसी के रिश्तेदार है, किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर है, किसी के बाप है, और सबकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, बिकॉज अडयाला पंजाब में जो है वो फॉल करता है। अब इसके अंदर 4-5 चीजें उनको करनी है जी। उनको कुछ जो है वो बॉम्ब डिस्पोजल के हवाले से उनको कुछ काम करना है, उनको कुछ नई वायरिंग करनी है, उनको कुछ जो है वो ऑडिट करना है, सिक्योरिटी ऑडिट करना। Alright.
अच्छा जी, बात कर रहे हैं और क्योंकि लाइव कॉल है, आपको पता है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाती है। ये जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सॉरी बिकॉज मैं गाड़ी में हूँ तो ये इसलिए थोड़ा सा नो प्रॉब्लम। इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेने के लिए और तमाम कैदी जो है उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए ये कोई बहुत अच्छी हमारे लिए कोई मतलब प्लेजेंट नहीं है कि हमें बहुत खुशी से करना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर भी सियासत हो रही है, इसके ऊपर भी सियासी तौर पर इस टॉपिक को इस्तेमाल किया जा रहा है जो अनफॉर्चुनेटली है, नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता उनकी पार्टी को क्यों कंसर्न नहीं है। अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, बाकी कैदियों की सिक्योरिटी बेहतर की जाए तो वो सबके लिए एक साय ऑफ रिलीफ होना चाहिए। और अब हमें क्या जरूरत है, इमरान खान साहब वो पूरा जलसा आम कर रहे थे, आपको अंदाजा नहीं है, एक दिन में 150-200 से ज्यादा लोगों से इमरान खान साहब मिल रहे थे और डेली मिल रहे थे। उसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के जो है ऑर्डर्स भी होते थे उनको मिलवाने के लिए, और बाकायदा तौर पर पूरा इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने इसके अंदर गुजारा है। वो जलसे कैसे होंगे, कहाँ जुलूस निकालो, कौन क्या ओहदा लेगा, कौन सी कैबिनेट कैसे बनेगी, हर एक फैसला वो तकरीबन कर चुके हैं। अब इस मौके पर हमें ये कहा जाना कि हुकूमत जो है वो पता नहीं क्यों ये कर रही है सियासत से दूर करने की, हालांकि सारी सियासत तो हो गई है, हुकूमतें बन गई हुई हैं, हर चीज इन प्लेस है। हमें इससे कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और बाकी तमाम कैदियों की सिक्योरिटी मेक श्योर करना चाहते हैं, जो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। हम एक गैर जिम्मेदार और सियासी इंतकाम पे मबनी हुकूमत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू फॉर joining us during your journey। चलिए जी, हेलीकॉप्टर वाली बात की भी एक क्लैरिटी आ गई बीच में, मरियम इकराम वाली बात की भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया पे तो आपको पता है ऐसी बातों की आग लग जाती है और हमें भी सवाल थे कि ये कैसे हो रहा है, तो उसकी भी एक क्लैरिटी जो है वो आ गई है। और ये एक्सेसिबिलिटी रहे ना हुकूमतों के साथ, सूबों के साथ, तो फिर बहुत सी मेरा ख्याल है मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को पनपने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अगर किसी की भी कोई भी बात हो, खासतौर पर हुकूमतों से, पार्टी से रिलेटेड है, तो हमारी प्लेटफॉर्म खुला होता है कि प्लीज आप